ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत को आज दुनिया के दो बड़े नेताओं ने सलाम किया। ब्रिस्बेन में मोदी के सम्मान में जहां जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने डिनर दिया, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने भी मोदी को ब्रिटेन आने का न्योता दिया है। ये तीन तस्वीरें जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो तस्वीरें दरअसल ऑस्ट्रेलिया की है और उन सब में जो कैमरून का मुरीद होना है और इन सब के बीच इस पूरी परिस्थिति में मीटिंग में कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर के तौर पे दुनिया की विश्व व्यवस्था में नरेंद्र मोदी को दिखाया जा रहा है। बाकायदा कैमरून ने ट्वीट कर मोदी की तारीफ की। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की वो तारीफ भी याद होगी जिस वक्त उन्होंने मोदी को मैन ऑफ एक्शन कहा था। अब कैमरून मोदी की सोच, मोदी की शख्सियत और मोदी के अंदाज के मुरीद हो गए हैं। हमारी संवाददाता श्वेता ऑस्ट्रेलिया में ही है। श्वेता, एक सवाल बहुत साफ है कि G20 की बैठक में जिस तरह से सारी बातें इस बात पर टिकी है कि क्या उसमें से निकल कर आता है, ऐसे में मोदी को मैन ऑफ एक्शन कहा जा रहा है। कैमरून ने रिश्ते मजबूत करने की इच्छा जताई है और कल बैठक है, तो क्या भारत को ज़्यादा मजबूती से या कहें ज़्यादा पहले की तुलना में और ज़्यादा सम्मान, मजबूती, उपयोगी तीनों तौर पे देखा जाएगा? दिलचस्प है वाकई। जिस तरह का बदलाव लेकर नरेंद्र मोदी आए हैं कूटनीति में, अच्छा कहें बुरा कहें ये अलग बात है, लेकिन सहज है इतना सबको मानना होगा। दो नाम आपने लिए, लेकिन इसके साथ शिंजो आबे, जिस तरीके से उनसे मुलाकात हुई, नरेंद्र मोदी ने जब ट्वीट किया तो ये नहीं लिखा कि जापान के प्रधानमंत्री से एक बार फिर मुलाकात हुई थी। उन्होंने ये कहा कि मेरे अच्छे दोस्त से मेरी मुलाकात हुई थी। यानी एक अलग स्तर पर कूटनीति को वो ले जा रहे हैं। अब G20 के सम्मेलन के भीतर कितनी अहमियत दी जाती है भारत को, कितनी अहमियत दी जाती है नरेंद्र मोदी को, ये सारी चीजें शायद आगे चलकर किस तरह से बातें आगे बढ़ रही हैं उस लिहाज से हमारे सामने आएंगी। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो नरेंद्र मोदी को एक ऐसे नेता के तौर पर देख रहे हैं, हिंदुस्तान को एक ऐसे देश के तौर पर देखा जा रहा है जिससे दोस्ती बढ़ रही है इन देशों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये मुलाकातें कर रहे हैं। जब डिनर हुआ शिंजो आबे के साथ, उन्होंने कहा भी कि मैं दोबारा आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। कैमरून ने जिस तरह की बातें नरेंद्र मोदी के बारे में कही हैं, या फिर जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकातें हुई हैं, ये सारी चीजें जो भी निकलकर सामने आ रही हैं वो ये इशारा वाकई करती हैं कि जब G20 में उनका संबोधन होगा नरेंद्र मोदी का, तो बहुत हल्के में उन्हें नहीं लिया जाने वाला है। वक्त के हिसाब से देखें तो रात के 2:30 बज रहे हैं वहां पर श्वेता, और चंद मिनटों के बाद बैठक शुरू होगी। तो कार्यक्रम क्या है और क्या मुद्दे होंगे भारत की तरफ से और किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर? अभी तक जो कार्यक्रम हमारे सामने है उसके मुताबिक ब्रिक्स नेताओं से एक अनौपचारिक मुलाकात होनी है नरेंद्र मोदी की। कल वो क्या बातें उठाते हैं G20 सम्मेलन में, इन चीज़ों को लेकर कोई औपचारिक जानकारी, आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अटकलें बहुत हैं कि कालाधन को लेकर बातचीत होगी, आतंकवाद को लेकर, विश्व विकास के अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। हालांकि अगर हम संपूर्ण G20 को देख लें तो बताया जा रहा है कि पर्यावरण को लेकर अहम बातचीत यहाँ होने की संभावना है। नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का जहां तक सवाल है, फ्रेंच प्रेसिडेंट से भी उनकी मुलाकात हो सकती है दोपहर बाद। हालांकि इसके बीच का जो वक्त है उसे लेकर कोई निर्धारित कार्यक्रम इस वक्त तय नहीं है, लेकिन कमोवेश यही सब कुछ बताया गया है अभी तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर ऑस्ट्रेलिया में मोदी लगातार कूटनीतिक मजबूती के मिशन में लगे हैं। उनकी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात हो रही है, लेकिन इस दौरे का सबसे अहम दिन दरअसल कल ही है, क्योंकि कल G20 की बैठक हो रही है। तो इस पूरे में कार्यक्रमों की जानकारी पहले देख लीजिए। ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात होगी। याद कीजिए, बैंक बनाने की दृष्टि इसी में पारित हुई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे से मुलाकात होगी। सुबह 11 बजे G20 के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर से भी इनकी दोपहर 1:30 बजे मुलाकात होनी है। 4 बजे ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों से औपचारिक मुलाकात का दौर शुरू होगा और तकरीबन 9:45 बजे फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे से ये मुलाकात होगी। ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद उद्घाटन समारोह 11 बजे होगा। उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर से मुलाकात तकरीबन दोपहर 1:30 बजे होगी। भारत में उस समय 6:30 बजे होंगे, 7 बज चुके होंगे। इस मुलाकात के सिलसिले में ये तमाम मुलाकातें जिस भी रूप में होंगी, लेकिन इन सब में एक बात बहुत साफ है कि क्या इसमें एजेंडा भारत सेट कर पाएगा, जिस दिशा में बात हो रही है लगातार। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आज मोदी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में मोदी ने विश्व समुदाय से योग को बढ़ावा देने की अपील की थी। अपील का असर हुआ है।
यूरोपीय संघ ने दरअसल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन किया है और मोदी की अपील के साथ दुनिया के 130 देश खड़े हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में आज एक और वाकया हुआ। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान भारत के नक्शे से कश्मीर के उस हिस्से को गायब देखा गया जो कि चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है। इस पर तीखी कूटनीतिक प्रतिक्रिया हुई और विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिना शर्त तुरंत माफी मांगी और इसके मायने को भी मोदी की बढ़ती धमक से जोड़कर देखा जा रहा है। तो इन सारी चीजों के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मंच है, वहां जहां मोदी ने योग की अहमियत बताई थी, तब विरोधियों ने कूटनीतिक मंच से योग जैसे मुद्दे उठाने पर तंज भी कसे थे। लेकिन मोदी की वो अपील कारगर रही। क्या कहा था मोदी ने उस दौर में, आइए हम जरा सुनते हैं। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें।